इस प्रकार की शिक्षा पहले माताएं अपनी बेटियों को देती थी। कब? जब बेटी ससुराल में विदा होकर के जाती थी। कर्तव्य पालना की शिक्षा माता दिया करती थी और उस समय फिर घरों में बोलो दीवार नहीं आती थी। आज आप देखते हैं विवाह होते हैं, कुछ दिन चलते हैं, थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि विवाह टूट गए। पता चला, कारण ढूंढा तो कारण भी कोई इतना बड़ा नहीं था। छोटी सी बात पर और बड़ी बड़ी बात बनती चली गई। अपने अहंकार के कारण ना तो ससुराल पक्ष झुका और ना बोल दो लड़की का पक्ष झुका। मैं निवेदन कर दूं, यहाँ पर इन बच्चों को थोड़ा सा बिठाओ, बिना कहे भी कर लिया करो कुछ काम। बिठाओ इनको, ये मत सोचा करो ये हमारे नहीं है। रोको इनको, बिठाओ। निवेदन आपके बीच में कर दूं, जब माता सीता महाराज जनक ने श्री रामचंद्र महाराज के साथ सीता का विवाह, लक्ष्मण के साथ जनक की छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह और राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज, उनकी दो पुत्रियां थी, एक थी मांडवी और एक थी श्रुत कीर्ति। मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार के उपरांत जब विदाई करने का समय आया, लोगों ध्यान से सुनना, सबको विदा करते हुए महाराज जनक, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और जो विद्वान साथ में थे, उन सभी के पैरों को छू छू करके प्रणाम कर करके सम्मान और सत्कार कर रहे थे। राजा दशरथ भी खड़े थे उसी पंक्ति में। राजा जनक जब उनके तरफ झुक कर के चले तो महाराज दशरथ ने अपने दोनों हाथों से जनक को पकड़ करके गले से लगा लिया और कहा कि आपका स्थान हमारे चरणों में नहीं परंतु आपके हमारे हृदय में है। तो राजा जनक एक बात कहते हैं कि हे अवध नरेश, हम बेटी वाले हैं, आप बेटे वाले हैं, इसलिए आप बड़े हैं, हमारा कर्तव्य बनता है आपका सम्मान करने का। तो राजा दशरथ एक बात कहते हैं बहनों, और सुन लेना, जिनको बेटा होने पर अहंकार होता है कि हम बेटे वाले हैं। राजा दशरथ कहते हैं कि आप सम्मान के लायक हैं, बल्कि मुझे आपके पैर छू लेने चाहिए, क्योंकि आप बेटी वाले हैं, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े का पालन पोषण करके और 25 साल की बेटी को तैयार करके हमें सौंप दिया। तो बताओ, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? बजा लो राजा दशरथ के विचारधारा पर। महाराज दशरथ कहते हैं, हे राजन, देने वाला बड़ा होता है। आपने बेटी दी, हमने क्या दिया, हम तो लेने वाले हैं। राजा जनक कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, आप एक बेटे के पिता हैं। महाराज जनक से राजा दशरथ कहते हैं, नहीं राजन, बेटी का पिता सर्वोपरि होता है। और जब चलने लगे 3 दिन के बाद 12 ठहरने पर तो 7 लाख गौवें दी राजा दशरथ ने, वो राजा जनक ने। महंगे महंगे शौल, दुशाले, हाथी, घोड़े और हीरे जवाहरात, जब ये सारी वस्तुएं लेकर के आए तो राजा दशरथ ने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज, ईश्वर की कृपा से अवधपुरी में ये सब वस्तुएं उपलब्ध हैं, किसी एक भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। महाराज जनक ने राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके कहा, राजन,
आपके लिए नहीं। जिस बेटी को इस आंगन में खेलने का अधिकार मिला, उस बेटी का मेरे कमाई में भी कुछ ना कुछ तो अधिकार होगा ही, इसलिए दे रहा हूँ। याद रखना, बेटियों को देना, लेकिन यदि कोई भेड़िया मांग करके ले तो फिर कभी मत देना, फिर बेटी भी मत देना। और ये जो नियम समाज के लोगों ने बनाए हुए हैं ना, 4 दिन पहले 5 दिन पहले शादी से जब डिमांड आती है, क्योंकि समझते हैं कि यदि अब रिश्ता तोड़ दिया गया तो बदनामगी होगी। अच्छा बताओ, रिश्ता तो लड़के वालों का भी टूटेगा, क्या उनकी बदनामगी नहीं होगी? पर हमने नियम बना रखे हैं भाई, हमने नियम बना लिए कि बदनामगी केवल बेटी की होगी, बेटी वालों की होगी। याद रखना, यदि दहेज के लोभी भेड़िए डिमांड सामने रखे तो 4 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार से पहले भी यदि जूता दिखा दिया जाए तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। आज आप डिमांड पूरी कर दोगे, कल और डिमांड बढ़ेगी और बढ़ेगी। जितनी डिमांड पूरी करते जाओगे उतना ही मुंह बोलो खुलता चला जाएगा। मैं फिर कह दूं, बेटी को सब कुछ देना, वस्त्र देना, कपड़े देना, सम्मान देना, प्यार देना, आभूषण देना, कार देना, पर संस्कार भी देना। लेकिन यदि कोई मांग करके 4 दिन 5 दिन पहले मुंह खोले तो फिर से कह दूं, उसको बेटी भी मत देना, तब समाज में परिवर्तन आएगा। है लोगों, निवेदन कर दूं, वहां जब महाराज जनक ने सब कुछ देकर के अपनी पुत्रियों को विदा किया तो पीछे से दौड़ कर के मां सुनैना आई। कौन थी सुनैना? हाँ, और उनका एक नाम धरणी भी था, और धरणी पर्यायवाची है धरती का। और लोगों ने कहा कि सीता का जन्म तो धरती से हुआ, जबकि उनकी माँ थी धरणी। टीकाकारों ने टीकाएं की और माता धरणी के नाम को बोलो इस धरती के साथ में जोड़ दिया। मेरी बहनों, गर्भ को घड़ा बना दिया। आप कल्पना करो, गर्भ में बच्चा रहता है, ईश्वर की व्यवस्था से गर्भनाल के द्वारा उस बच्चे के माँ के खाने से भोजन जाता है, पानी जाता है, ऑक्सीजन जाता है, सब कुछ पहुंचता है। लेकिन उसके बाद भी माँ को 9 महीने तक बड़ी सुरक्षा रखनी पड़ती है। और एक छोटे से बच्चे को घड़े में बंद करके और ऊपर से धरती में गाड़ दिया, ना हवा, ना पानी, ना ऑक्सीजन, ना भोजन। बताओ, क्या वह 9 महीने तक उस घड़े में बंद रह करके धरती के नीचे जीवित रह सकता है? तो पूछ लिया करो पाखंडियों से कि ये गपोड़े तुम्हारे दिमाग में आते कैसे हैं? तुम ये लिख कैसे सकते हो जो चीज साइंस पर फिट बैठती ही नहीं। और चलो, घड़ा तो बहुत दूर है, धरती तो बहुत दूर है। यदि छोटे से बच्चे के पैदा होने के बाद, अब तो वो 9 महीने का हो गया, उसके मुंह पर कपड़ा भी ढक दिया जाए, मोटा कपड़ा, बिस्तरा, और यदि कहीं से उसे सांस ना मिले बोलो तब भी उसके प्राण निकल सकते हैं। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, कभी आपके बीच में 7 दिन की राम कथा हो, फिर मैं बताऊं कि कैसे कैसे हमारे महापुरुषों के नाम पर भ्रांतियां फैला करके दुकानें चला रहे हैं। अब श्री कृष्ण को तो इतना बदनाम कर दिया कि और जगह बची नहीं। अब ये श्री राम के पीछे दौड़े पड़े हैं हाथ धो करके। आदि पुरुष बना दी कार्टून, और पूरी की पूरी अभद्र मूवी है। वहां श्री राम के आदर्श चरित्र का बोलो कहीं पर भी छवि दिखाई नहीं। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में
जरा सुनना। माँ सुनैना पीछे से दौड़ती हुई आती है, कहती है अरे महाराज आपने कुछ भी दे दिया हो, परंतु माँ अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई उपहार अलग से सुरक्षित रखती है। क्यों माताओं, रखती हो या नहीं? आपकी माँ ने भी रखा होगा। पिता कुछ भी दे दे, माँ फिर भी चलते हुए अलग से देती है और कहती है बेटा जब तू छोटी थी, पैदा हुई थी, तब से रखा है, तब से सजो करके रखा। और मैं भी महाराज अपनी बेटी को कुछ देना चाहती हूँ। क्या वह कोई कार थी या कोई हार था? फिर वो थे संस्कार। और कहती है माँ सुनैना अपनी चारों पुत्रियों को खड़ा करके और क्या कहती है, हे कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, हे कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, 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 कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। और क्या कहती है, जब सास ससुर घर जाओ मत रो और रुलाओ। समय नहीं है वरना बताती, रोने की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी। देश गुलाम हुआ था और सुंदर सुंदर हिंदुओं की लड़कियों को जिनका विवाह होता था मुगल उठा करके ले जाते थे, इसलिए रोती थी बेटी। इसलिए नहीं कि ससुराल में जाकर के बर्तन साफ करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आती है ना वीडियो, बोले इसलिए रोती है नौकरानी बना करके ले आई। अरे अपना घर का काम करने में नौकरानी कैसे? जिस बर्तन में खाए हैं वो साफ करने पड़ेंगे, जिन कपड़ों को पहना वो तो धोने ही पड़ेंगे, जिस घर में रहते हैं वहाँ सफाई करनी ही चाहिए। बोलो फिर नौकरानी कैसी? यदि नौकरानी के भाव है तो इसका अर्थ है घर को अपना नहीं समझा। और कह दिया क्या, जब सास ससुर घर जाओ मत रो और रुलाओ, जब सास ससुर घर जाओ मत रो और रुलाओ, हे अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी, अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। सब काम समय पर करना, चीजें जहाँ तहाँ रे धरना, सब काम समय पे करना, चीजें जहाँ तहाँ है धरना, सबको उत्तम भोजन करके कराए जाना बेटी, सबको उत्तम भोजन बना कर खिलाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। ओ थोड़ा सा बढ़ा, जो दे प्रभु संपत्ति भारी तो भूल न जाना प्यारी, तो दे प्रभु संपत्ति भारी तो भूल न जाना प्यारी। यदि ईश्वर की कृपा से धनवान घर में चली गई तो अहंकार मत करना कि मुझे क्या जरूरत है काम करने की, मैं तो पैसे वाली हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी का सम्मान करने की, मैं पैसे वाली हूँ।
तो सुन लेना क्या कह दिया। जो दे प्रभु संपत्ति भारी तो भूल न जाना प्यारी, अपने देश धर्म हित दान कराए जाना बेटी। अगर धन है तो सम्मान करता, विद्वानों को देना, यज्ञ करना कराना, गरीब की बेटी की शादी में देना, उसको अपने मेकअप सेकअप में और कपड़ों में ही बर्बाद मत कर देना। क्या कह दिया, हे अपने देश धर्म हित दान कराए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। और अब सुन लो, अमीरी की तो बता दी, पर यदि गरीबी आ जाए, गरीब घर मिल जाए, पिता का घर तो संपन्न है पर पति का घर संपन्न नहीं है, तो क्या करना। घर में आ जाए गरीबी तो धर्म न तजना बेटी, घर में आ जाए गरीबी तो धर्म न तजना बेटी, टोटे में साहस से काम चलाए जाना बेटी, टोटे में साहस से काम चलाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। ये शिक्षा ही तो माँ की 14 वर्ष वनों में कटवा गई थी सीता से। राजा को ब्याही थी पर गरीबी आने में देर नहीं लगी, वनों में रहना पड़ा, पर माँ के संस्कारों को भूली नहीं थी। और कह रही है माँ, तुम भी कह करके देखा करो अपनी बेटियों को, घरों में दीवार नहीं होगी। क्या कहने लगी, मत फैशन में फंस जाना, मत फुअड़पन अपनाना, मत फैशन में फंस जाना, मत फुअड़पन अपनाना। अपनी संस्कृति को छोड़ करके फटे फटे कपड़े पहन करके मत निकलना, और कहना फटे हुए कपड़ों को पहन करके ये तो फैशन है, फैशन। मैं निवेदन कर दूं, पहले मेरे देश में यदि कपड़ा फट जाता था तो शर्म आती थी बाहर जाते हुए, और यदि अब कपड़ा पूरा हो तो शर्म आती है बाहर जाते हुए। बोले तो ओल्ड फैशन है, इसको पहन करके जाएंगे दिल्ली तो सब नाम धरेंगे, माता जी ओ मम्मी वो जींस लेकर के आओ जो घुटने से फटी हुई है। पर सुन लो क्या कह दिया, मत फैशन में फंस जाना, हे मत फुअड़पन अपनाना, मत फैशन में फंस जाना, हे मत फुअड़पन अपनाना, उत्तम गृहिणी का श्रृंगार कराए जाना बेटी, उत्तम गृहिणी का श्रृंगार कराए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, हे निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, हे निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा जाना बेटी। ये शिक्षा सारी बताया, सुख होगा अगर निभाया, ये शिक्षा सारी बताया, सुख होगा अगर निभाया, सबको कवि शीतल के गीत सुनाए जाना बेटी, सबको कवि शीतल के गीत सुनाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए 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 जाना।
बेटी